देखो, तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर। ए राजा हो, हेने आजा हो, फिर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने के क्या देखे वाला भैया, एक बार बोलो, प्रेम से बोलो। जय माता दी। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। कल तक सिंगल फंक्शन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सिंगल फंक्शन। आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़ने वाले हैं डबल फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, डबल फंक्शन, और वो भी प्लस के साथ, वो भी माइनस के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर x के पावर x और प्लस यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर है, ठीक है, log x का पावर x पढ़ते हैं, ठीक है, x के पावर x प्लस log x के पावर x। इसके बारे में आज समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। आपको पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन पर किसी प्रकार का अगर पावर होगा, किसी भी फंक्शन पर किसी प्रकार का अगर पावर रहता है तो उसमें हम लोग क्या टेकिंग करते हैं, लॉग टेकिंग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये मैंने बताया था। तो अगर वही सोच, वही थिंकिंग अगर आप यहां पे लेके आते हैं कि सर ने बताया था कि किसी भी प्रकार के फंक्शन में लॉग टेकिंग करते हैं, तो अगर आप यहां पे लॉग अगर टेकिंग कर देते हैं, चलिए मैंने लॉग यहां पे ले लिया, यहां पर x का पावर क्या हो गया, x हो गया, और यहाँ पे log x का पावर क्या हो गया, x हो गया। तो कोई लड़का जो है क्या करेगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी log x के पावर x कर देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, log x का पावर क्या कर देगा, x कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो किया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि log n प्लस n, ध्यान दीजिएगा बात को, समझिएगा पहले। log n प्लस n के बारे में हमने समझाया था कि log जो है प्लस के कंडीशन में मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। अगर इसको ऐसा लिखना है तो वहां पे आपको m इंटू n यानी मल्टीप्लाई के टर्म में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, मल्टीप्लाई के रूप में, यानी m प्लस क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, यानी हमारे माइंड में अगर पहले से ये चीज रहेगा तो हम ये बड़ा गलती नहीं करेंगे। और वापस आते हैं, हमने क्या बोला था कि किसी प्रकार के फंक्शन में हम लोग क्या टेकिंग करते हैं, लॉग टेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर पावर जब है तो लॉग तो टेकिंग करेंगे, लॉग जब टेकिंग कर लिया गया तो ये जो है वापस इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो पा रहा है। जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो फिर लॉग यहाँ तो बेकार है। तो अब यहाँ समझते हैं या कि क्या ऐसा वजह है जिसके चलते यहाँ लॉग काम करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम के हिसाब से गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ए राजा है ना, देखो देखिए क्या करते हैं, अभी तक पहले समझते हैं, अभी तक क्या किए थे कि आपके पास जो क्वेश्चन था कि y बराबर x था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सिंगल फंक्शन को बनाए थे। तो सिंगल फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि लॉग टेकिंग किए थे। क्या टेकिंग किए थे, लॉग टेकिंग किया गया था, और यहाँ पर भी लॉग लिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो लॉग लिया गया था। तो सिंगल फंक्शन में क्या बताया गया था कि लॉग का अगर कोई पावर होता है तो पावर कहाँ चलाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। कहाँ चलाता है, मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब देखिए मल्टीप्लाई में आता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x। ये कब हो रहा है, जब यहाँ पर y इक्वल सिंगल फंक्शन रह रहा है तब हो रहा है, बस में गया। लेकिन अगर डबल फंक्शन होगा तो ऐसा ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्यों बंद करेगा, क्योंकि लॉग जो है ना तो इसके पास आएगा और ना ही इसके पास आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि अगर n प्लस n रहेगा तो लॉग कभी इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं बात। अब आते हैं, तो फिर किया क्या जाए, लॉग तो लेना ही लेना है, मजबूरी है। तो फिर काम भी नहीं कर रहा, लॉग लेना भी है, तो क्या किया जाए। तो इस परिस्थिति को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े प्रेम से क्या करते हैं, प्रेम से लेते हैं, प्रेम से नहीं, बोर्ड पर क्वेश्चन। समझ आ रहा बात, इन्हें के प्रेमों के लेने लगिएगा, कैसा घटिया सोच रखा है भाई। इधर देखिए, तो लेट करेंगे इसको, क्यों लेट करेंगे, क्योंकि हम इसको सिंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे।
तो v बराबर x के पावर क्या हो जाएगा x, एंड u बराबर क्या लिखेंगे log x के पावर क्या कर देंगे x। समझ में आ गया बात, अलग अलग कर देंगे। तो देन y इक्वल क्या होगा आपके पास v, इसके बदले क्या लिखेंगे v और प्लस क्या लिख देंगे u। अब यहां पर नाउ यहां पे क्या कर देंगे, इसका dy बाई क्या निकालेंगे dx, तो dy बाई dx निकालेंगे तो dv बाई क्या हो जाएगा dx और du बाई क्या हो जाएगा dx। समझ लो कि ना, समझ कर राजा। अब देखा राजा है, देखो तो क्या हो जाएगा, इसको लेट कर लेंगे, इसका dc निकालेंगे तो अब ये dv बाई क्या हो गया dx हो गया, dv बाई क्या हो गया dx हो गया। अब इसका वैल्यू कहां से मिलेगा, तो वापस जहां से लेट किए हैं वहां से मिलेगा। समझ में आ गया कितनी बार, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट, और चलते हैं। अब ये सिंगल फंक्शन बन गया और ये भी क्या बन गया सिंगल फंक्शन बन गया। अब सिंगल फंक्शन का डीसी निकालेंगे और वापस यहां पर रखेंगे। और कैसे निकालेंगे, अब देखिए वापस आते, इसको मिटा दे, वापस इसको लेकर आ जाएगा। देखिए आप, तो हमारे पास ये आ गया फंक्शन। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं कि नाउ v इक्वल x के पावर क्या लिख दिए x लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे log, पावर आ गया ना, पावर आया, तब यहाँ पे क्या करेंगे log टेकिंग करेंगे, log टेकिंग कर लिया गया। ठीक है, जब log टेकिंग कर दिया गया तो log क्या हो गया v हो गया। अब ये पावर कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा, कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो पावर मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए, अब इसका लॉगरिथम का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d के अंदर लिखा जाएगा log v बाई क्या लिखा जाएगा dx, और यहाँ पर x इंटू क्या लिखा जाएगा log x बाई क्या लिखा जाएगा dx। समझ में आ रहा है बात, log x का dc क्या होता है, log x का dc कितना होता है 1 बाई x, log x का dc 1 बाई x। तो उसी प्रकार log v का dc क्या होगा 1 बाई v। ये दोनों फंक्शन मैच नहीं कर रहा, कितनी बार ने बताया मैच नहीं कर रहा है। ऊपर में क्या लिखा है v, तो यहाँ लिख देंगे dv, नीचे में क्या लिखा है x, तो क्या लगा देंगे dx इक्वल। अब ये फंक्शन किसमें है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है ना। कैसे करेंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को यानी फंक्शन को क्या करते हैं बाहर करते हैं। तो यहाँ पर log x को अगर बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे x का, किसका निकालेंगे x का, फिर प्लस इसको रोटेट कर देंगे यानी x को बाहर करेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x का करेंगे। समझ में बात आ गया। अब याद देखिए, तो dv बाई कितना हो गया dx हो गया, dv बाई dx हो गया। अब v को इधर लेके आएंगे तो v इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे log x, x बाई x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x बाई x का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पर है 1। यहाँ पे राजा हो तो ध्यान से देखा होने, ठीक देखिए, तो यहाँ पे x आए, अब इसका dc निकालेंगे log x का, तो log x का dc कितना होता है 1 बाई x। ये दोनों फंक्शन सेम है तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dv बाई क्या लिख देंगे dx, dv बाई dx। v का वैल्यू कितना हमारे पास है, v का वैल्यू x के पावर क्या है x का पावर क्या हो गया x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है log x, क्या है log x प्लस, और ये कट जाएगा तो क्या बनेगा 1। तो ये आपका फंक्शन यानी कि v फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया गया, बस ना गया। अब किसका निकालेंगे u का, किसका निकालेंगे u का। चलिए हम लोग अब u का सीखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात, चलिए u का सीखते, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, समझ रहे बात। अब ये हटा दिया गया, अब u फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास यहां लिख देंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन u इक्वल क्या लिखा जाएगा log x का पावर x, log x का पावर क्या लिखेंगे x। ठीक है, अब ये फिर ये फंक्शन किस में है पावर में, क्या है पावर में। तो पावर में हमने क्या बोला है log टेकिंग करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे log टेकिंग करेंगे यानी log x का पावर क्या हो गया x हो गया। क्लियर समझने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगा log u, तो ये पावर आगे आ जाएगा ना, यानी x आगे आएगा तो कितना होगा log x, log कितना हो जाएगा log x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। देखिए ए मुन्ना ए बच्चियों रे इन्हें देख और देखू रे, तो यहाँ पर कितना आ गया log u और यहाँ पर क्या हो गया dx आ गया। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो x आ गया log और यहाँ पर dx, अब बटा में कितना आ गया dx।
इतना ना मशीन धाका धक चलत है ना, तो देखो एकदम चलत है न से हर हर का हो ए राजा मुड़ी मत हिलाओ, समझ लो। अब देखिए यहाँ पर तो log x का DC कितना होता है 1/x, यहाँ पर क्या है log u, क्या है log u, तो log u का भी कितना होगा 1/u। अब ये फंक्शन सेम नहीं है, अभी जस्ट बताया सेम नहीं है, तो ऊपर में क्या लिखा है u, तो यहाँ क्या लगा दीजिए du और नीचे क्या है dx, क्लियर। अब इसको u को v पे तोड़ेंगे तो log x को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, और किसका DC निकालेंगे x का, किसका निकालेंगे x का, ठीक है। फिर प्लस करेंगे इसको ऐसे बाहर कर देंगे, यानी x बाहर होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा du बाई dx, अब u को इधर लेके आएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए फंक्शन भाई क्या गया है, फंक्शन पहले को log है, दूसरा फिर क्या है log है, तो फंक्शन बाई फंक्शन, तो फंक्शन बाई फंक्शन की तरह ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो एक फंक्शन और ये क्या हो गया 2, तो ये log हो गया, और इस log का ये क्या है x, ये log का क्या है x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो यहाँ पर 1 आएगा, x की जगह पर क्या है, इस log के लिए जब x है तो x की जगह पर नीचे क्या आएगा log x। अब फिर इसका अलग से निकालेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन जस्ट हम लोग बोले हैं 1 कितना हो गया x, ये दोनों फंक्शन सेम है, ऐसे सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे du बाई क्या हो गया dx हो गया। अब u का वैल्यू हम लोग यहाँ से वापस लेके आएंगे, कितना लिखा गया है log x के पावर क्या लिखा गया x, और यहाँ पे क्या कर देंगे log, और यहाँ पे क्या लगा देंगे log x, ये और ये कट जाएगा तो वापस में कितना आएगा log x आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो हम लोग को दोनों चीज का डिफरेंशिएशन निकल गया, किसका v का और u का। ऊपर में हम लोग लेट किए थे, याद कीजिए लेट किया गया था, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम, क्या लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से dy बाई dx बराबर क्या लिखा गया था dv बाई dx, और du बाई dx लिखा गया था। dv बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना था x के पावर x, और यहाँ पर log x प्लस क्या हो गया 1, और प्लस में इसका कितना आ गया log x का पावर x आ गया, और ब्रैकेट में कितना आ गया हम लोग का, ब्रैकेट में कितना आया, कितना आ गया, यानी कितना आ गया log x, log x, अब प्लस में कितना आ गया 1/log x, 1/log x। समझ में आ रहा क्या बात। अब देखिए छोड़ो, फिर से वापस आते इस कहानी पर और सुनते बढ़िया से। कह रहे क्या कि जब भी लॉगरिथम फंक्शन के अंदर प्लस में कोई फंक्शन दिया रहेगा, जब भी लॉगरिथम फंक्शन के अंदर प्लस में फंक्शन दिया रहेगा तो ठेठ भाषा में समझा रहे क्या कीजिएगा, जब प्लस रहेगा तो जितना भी प्लस रहेगा तो सबको अलग अलग क्या कर दीजिएगा लेट कीजिएगा। जैसे v हो गया u हो गया और रहेगा तो w मान लीजिए, सबका अलग अलग क्या कीजिएगा लेट करेंगे। क्यों करेंगे, सिंगल फंक्शन बनाने के लिए। और जैसे ही सिंगल फंक्शन बन जाएगा तो फिर उसमें क्या करेंगे लॉग टेकिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे लॉग टेकिंग करके सबका अलग अलग निकाल देंगे और वापस फिर इसकी जगह पर क्या कर देंगे रख देंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा निकल जाएगा। समझ आ रहा बात, समझ में क्या मैंने बोला, जब भी लॉगरिथम फंक्शन में प्लस का रहेगा टर्म तो उसको u भी लेट करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे लॉगरिथम टर्म लेकर डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ में है कि नहीं बात, समझ में तैले हो मुस्कुरात रहत हम समझत नहीं ना बात, मुस्का मत ऐसे देखो। और बार-बार आप लोगों से एक चीज जरूर मैं बोलता है, क्या बोलता है कि कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि कमेंट और लाइक ही आपका और हमारा बीच का एक बहुत मधुर संबंध है। राजा वो एक करे जा कह दो मिठाई से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझ लो बात मिठाई इसको। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लजीज एकदम, इतना बेहतरीन है कि आप हम क्या बता सकते हैं, इससे बेहतरीन और क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, y इक्वल मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आता है e का पावर क्या आ गया x सपोज कीजिए, और यहाँ पे आ गया आपके पास x और पावर में क्या आ गया log x।
ठीक है, इस तरीके। तो ये भी फंक्शन किस में पड़ा है? प्लस में। किस में पड़ा है? प्लस में। तो हमने आपको क्या बोला, जब भी फंक्शन प्लस में अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक फंक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा अगर आपको, तो उसको u और v जरूर मानिएगा, तब बिल्कुल क्लीन बनेगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने क्या सिखाया, लेट कर देते हैं। लेट यहाँ पर v इक्वल e के पावर क्या कर देंगे, x करेंगे, एंड u बराबर क्या करेंगे, u इक्वल x log x कर दिया लेट। तो आपके पास यहाँ पर देन क्या होगा, y बराबर, इसको आपने v मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया, u मान लिया, तो dy by dx निकालेंगे, तो यहाँ पे dv by क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर du by कितना हो जाएगा, dx। इसको फर्स्ट मान लिया गया। समझ रहे बात? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए, तो y यहाँ पर है, सॉरी v इक्वल क्या है, e के पावर x। समझ गए बच्चियों? देख, अरे बच्चियों देख रहे, देख देख, तो v बराबर क्या हो गया, e के पावर क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पे इस फंक्शन में पावर नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो पावर नहीं है तो लॉग नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। लॉग कब लेंगे, जब फंक्शन के ऊपर पावर रहेगा तब लेंगे लॉग। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ए राजा समझा तो रखी ना, नहीं समझा, समझ जा, हेने आओ देखो। तो पावर नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्या निकल जाएगा, डीसी निकल जाएगा। तो e के पावर x का डीसी कितना होता है, देखिए यहाँ पर e के पावर x कहीं दिखाई देता है, कहीं दिखाई देता है, यहाँ पे है ना, e के पावर x, e के पावर x हो गया, तो e के पावर क्या आ गया, x आ गया। समझ के बाद अब चलिए इतना आ गया, इसका डीसी निकल गया, डीसी मतलब तो डिफरेंशिएशन निकल गया। समझ में आ गया? अब वापस आते हैं किसके ऊपर, u के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। समझ में? तो यहाँ पर u बराबर, यहाँ नाउ लिख दिए, u बराबर क्या है, x के पावर कितना है, log x, x के पावर क्या है, log x है। तो इस देखिए, इस फंक्शन में पावर नहीं था, इस फंक्शन में पावर है, तो पावर है तो क्या टेकिंग करेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी, log ना, यस, हाँ log टेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, log, और यहाँ पे log ले लेंगे, x का पावर क्या हो जाएगा, log x। अब यहाँ पर क्या आ गया, log u। अब ये पावर कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ये पावर कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ देखिए log x into log x है, चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं उसको समझते नहीं है, उसने ये क्या हो गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको u into v यानी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ब्रेक भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई उसमें अंतर नहीं होगा। चाहे log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाले या e into v के ऊपर निकाले, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, d log u by क्या करेंगे, dx, और यहाँ पर क्या होगा, इसको u into v पे तोड़ेंगे तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या किया जाएगा, बाहर करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x by क्या हो जाएगा, dx। फिर एक फंक्शन बाहर यानी log x को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, log x by क्या होगा, x होगा। समझ में राजा? ए राजा समझ लो। अब यहाँ देखो, तो log x का डिफरेंशिएशन बार बार बोल रहा है, कितना होता है, 1 by x। तो यहाँ पर u है तो 1 by क्या हो जाएगा, u। अब ये दोनों फंक्शन मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, u यानी du हो जाएगा, नीचे क्या है, dx है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना, बार बार लिखा, 1 by कितना, x, 1 by x है ना, दोनों फंक्शन सेम है, कोई बात नहीं, ऐसे ही छूट जाएगा। यहाँ भी कितना होगा, log x होगा, यहाँ देखिए 1 by x हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, सेम टू सेम है। अब इसको u किधर लेके आए, क्या किया जाए, u किधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, du by कितना हो जाएगा, dx। अब जब u को आप इधर लेके आएंगे, इधर क्या होगा, u, और यहाँ पर कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, दोनों ये सेम ही है ना, सेम है, यहाँ क्या लिख दीजिए, 2 लिख देंगे, 2 log x by क्या लिख देंगे, x, और u के पास क्या लिखा जाएगा, u के पास क्या लिखा जाएगा, यही फंक्शन है, यानी x का पावर क्या हो जाएगा, log x, x का पावर log x into 2 log x by क्या हो जाएगा, x। और ये तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, फर्स्ट से, यानी dy by dx बराबर, फर्स्ट है ना, dy by dx बराबर क्या लिखेंगे, dv by dx प्लस du by dx,
अब v का डेरिवेशन कितना आ गया, v का कितना आ गया, v का e के पावर क्या आ गया x, u का कितना आ गया, x का पावर कितना आ गया log x आ गया, और इसका कितना आ गया 2 log x बाई क्या आ गया x। समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, और क्वेश्चन देखा जाए, बोलिए और क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाते हम लोग हैं और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए उतार दिया आप लोग ना, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन बनाए में कोनो दिक्कत नहीं है, बस आनंद लो का लो, आनंद। आनंद का मतलब ई ना कि जेकरा भले आनंद होई ओकरे के नहीं, आनंद कहे मतलब कि मैथ में पढ़े में का ला रुचि ला, समझला बात? रुचि से और हर बात ये किधर तरह का मीनिंगलेस हो जाता है। रुचि रुचि मत कर लगा जा, एंड देखो देखा छोटे में। और मान लो कि y बराबर आपके पास आ गया फंक्शन, वापस आते हैं, देखिए दूसरे टाइप का फंक्शन है। ठीक है, x के पावर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं sin x। ठीक है, अब प्लस यहाँ लिख देते हैं sin x का पावर क्या लिख देते हैं x, x के पावर क्या लिखते हैं sin x, अब प्लस क्या लिखते हैं sin x के पावर क्या लिखते हैं x। डबल फंक्शन है। आपको हमने क्या बोला, फिर राजा क्या बोल रहा हूं, बोला था नहीं कि जब भी दू को फंक्शन दिखाई दी लॉग में तो क्या करी हो, ओकरा के u और ओकरा का मान लिया v का है, डायरेक्ट अगर लॉग ले लेबा एकरा में तो चली उली ना, नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए हाँ। अब यहां देखो, तो यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, यानी v बराबर x के पावर क्या ले लिए sin x एंड u बराबर sin x का पावर x, यानी इसको v मान लिए और इसको क्या मान लिए u मान लिए। बस में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन y इक्वल x का पावर क्या लिख देंगे sin x, और sin x का पावर क्या लिख देंगे, सॉरी y इक्वल इसको क्या माना गया v, और इसको क्या माना गया u, इसको क्या माना गया v, इसको u। तो अब यहाँ पर इसका dc निकालेंगे तो dy by dx रहेगा, और ये dv by क्या हो जाएगा dx रहेगा, और ये du by क्या हो जाएगा dx रहेगा। इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट, समझ में आ गया बात? अब चलिए सबका अलग अलग क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी v का अलग निकालते हैं और u का, दोनों का निकाल कर वापस यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, बोलते हैं एक बार फिर से, प्रेम से बोलो, धीरे खाना खा के निकल जाए, फिर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। हाँ y इक्वल, देखिए तो v इक्वल कितना दिया गया है, x का पावर कितना है sin x, x का पावर sin x, तो इधर आ गया। अब ये पावर है तो पावर में हम लोगों ने क्या बोला, लॉग टेकिंग करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे टेकिंग लॉग, तो लॉग टेकिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log v। अब इसको पावर है तो आगे आ जाएगा, पढ़ाएंगे ना पावर क्या करता है आगे आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, हो जाएगा क्लियर। समझने के बाद अब इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालें। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो पार्ट बाय पार्ट करके हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे बैक करके अपना देख सकते हैं। बस लग गया ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो लॉग हो गया, अब इसको u टू v पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log v बाई क्या हो जाएगा dx। अब इसको u टू v पे ब्रेक करेंगे, देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं log y का, जैसे बार बार मैं बोल रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 by x, उसी प्रकार से log v का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 1 by v होता है। बार बार कितनी दफे मैं बताऊं, ए राजा समझ ना चाहता निशा, तनी आज भी आवन ना, देखो तो ओकरा बाद ई फंक्शन सेम नहीं है मिलत, का मिलत लिखे सेम, तो कितना हो जाई v बार तो dv और नीचे बार तो dx। कुछ सोच नहीं करने की ना, सुनो बात सोच में मत करो, बस आराम से देखो चलो और समझो चला कर बस। अब यहाँ देखो एक बार dc निकालने के बाद तो sin x पावर का बन log, दोनों के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, बता रहे ना ए राजा देखो ये, तो यहाँ पे क्या हो जाए log x, क्या हो जाए log x, मल्टीप्लाई वाला में क्या करते हैं दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं बाहर, तो log x को बाहर कर दिए और किसका निकालेंगे sin x का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, फिर प्लस दे देंगे और इसको क्या करेंगे जो अंदर उसको क्या कर देंगे बाहर, और जो बाहर उसको क्या कर देंगे अंदर। समझ रहे कि ना बात, यानी कि sin x का हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे log x का क्या निकल जाएगा डिफरेंशिएशन निकल जाएगा।
अब देखिए फिर क्या करेंगे, dv बाई क्या हो जाएगा dx। अब इसको इधर करेंगे तो v आ जाएगा इधर और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x। अब इधर क्या आ गया sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया log x, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे log x। फिर यहाँ पर कितना आ गया sin x और यहाँ पर क्या हो गया log x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया log x का, देखिए log x का कितना है 1/x हो गया, 1/x आ गया। अब v का यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यू, तो v का वैल्यू कितना है x का पावर कितना है sin x, x का पावर कितना है sin x, इधर हो गया log x हो गया और इधर हो गया cos x और यहाँ पे sin x बाई क्या आ गया x आ गया, बस ना गया। तो ये हो गया dv बाई किसका dx। देखिए हम लोग के पास स्पेस थोड़ा सा कम है, मैनेज किया जाएगा। तो v का हम लोग का डिफरेंशिएशन निकाल लिया, हम लोग v का क्या निकाले डिफरेंशिएशन निकाल लिए, बस ना गया ना। अब किसका निकालेंगे हम लोग u का, और u का निकाल कर और ये जो dv बाई किसका आया है dx का जो डिफरेंशिएशन आया है दोनों को उठाकर यहाँ पे क्या कर देंगे रख देंगे। समझ गया कि नहीं बात। तो चलिए किसका निकालते हैं u का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं, इसको मिटा दे। क्लियर बात, चलिए इसको यहां से इरेज कर देते हैं। समझ गया के बाद देखिए आप अब किसका निकला यहां से, तो नाउ यहां लिखेंगे किसका, यहां पर u बराबर क्या रिलेट किया गया था sin x के पावर क्या किया गया था x, ठीक है। अब यहाँ पर पावर आ गया तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जो भी आएगा ना जो पावर दिखेगा बस उसमें क्या कीजिएगा लॉग टेकिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे sin x का पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया log u, पावर आगे आ जाएगा यानी x इंटू कितना आ जाएगा log कितना आ जाएगा sin x, log कितना आ जाएगा sin x। समझ में आ गया बात। अब यार देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log u हो गया डिवाइडेड बाय कितना आ गया dx आ गया, डिवाइड बाय dx। अब यहाँ पर x इंटू कितना आ गया log sin x डिवाइडेड बाय कितना आ गया dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे u का log u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बार-बार में बता रहा है log x की तरीका से होगा। तो यहाँ पर 1/u और यहाँ पे क्या लिखेंगे du बाय क्या लिखेंगे dx, ठीक है। अब इसको u इंटू v पे तोड़ेंगे तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या कीजिएगा बाहर करेंगे तो यहाँ पे sin x बाहर हो जाएगा। तो x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर प्लस इसको उलट देंगे, उलटने का मतलब क्या होगा x कहाँ जाएगा बाहर जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे log sin x और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर du बाई क्या हो जाएगा dx। अब u को इधर लेके आएंगे छोड़ो, अब यहाँ पर कितना होगा log और इधर क्या हो जाएगा sin x, log sin x बाहर है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है वहां पे लिखा है x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लगा दिए प्लस x। अब इसके ऊपर आएगा तो ये फंक्शन बाई क्या हो गया फंक्शन, देखते हैं ना sin log sin x है, क्या है log sin x, यानी एक फंक्शन और यहाँ पर क्या हो गया दो फंक्शन। तो log का पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा x, तो x की जगह पर क्या है sin x है, ठीक है। अब उसके बाद इसका sin का अलग से निकालेंगे, तो sin का अलग से निकालेंगे तो कितना होता है cos x, कितना होता है cos x। समझ ना बात। अब यहाँ पर u का वैल्यू रखिए, u बराबर कितना है sin x का पावर क्या है x है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा log sin x हो जाएगा और x cos बाई sin मिलकर कितना हो जाएगा cot x। तो ये हो गया आपका किसका u बाई du बाई किसका हो गया dx का, और इसके पिछले क्या निकालते हैं dv बाई dx का। दोनों का वैल्यू हम लोग कहाँ जाकर रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट में, यहाँ लिखवाए थे ना dx बटा में और यहाँ पे क्या लिखाया था dv बाई क्या लिखाया था dx और यहाँ पे du बाई क्या लिखवाया था dx लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे। तो जो dv का dx dv बाई dx का जो आंसर आया था पिछले जो मिटा दिया गया और उसके बाद du बाई dx का यहाँ पर आ गया, दोनों को उठाकर क्या कर दीजिए यहाँ पर रख दीजिए। रख देंगे कि नहीं रख देंगे, रखा जाएगा ना, यस ओके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, फिर से एक और वीडियो इसका बनेगा लॉगरिथमिक फंक्शन का वापस जो लास्ट होगा, और आप इस पे कमेंट जरूर करेंगे। और हमको बिल्कुल विश्वास है कि आप अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर करेंगे, जरूर प्लीज। आई रिक्वेस्टेड फॉर ऑल स्टूडेंट नॉक एंड नॉट इन वाइज दिस टाइम डन। जय भारत।